तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। संबंध एक ऐसी वस्तु है और ठाकुर जी के साथ आप कितने भी संबंध बना सकते हो। बस भाव ऐसा रखिए कि जब एक को मित्र के रूप में देखा तो वो स्वरूप मित्रवती रहे। जैसे श्री राधा रमन लाल जी को आप अपना सखा मानते हो तो फिर वो सखा ही है, पर राधा वल्लभ जी का दर्शन करने गए तो उनके प्रति गुरु की भावना आ गई तो वो गुरु हैं। ऐसे ही बिहारी जी का दर्शन करने गए, उनके प्रति प्रियतम की भावना आ गई तो वो प्रियतम है। तो राधा रमन जी हैं सब कृष्ण ही, पर सबके साथ आपके संबंध है। राधा रमन जी सखा हैं, राधा वल्लभ जी गुरु हैं, बिहारी जी आपके प्रियतम हैं। गिरिराज जी गए, गोवर्धन गए तो वहां ठाकुर जी को देख करके आपको पिता की भावना हुई तो वो ठाकुर जी आपके पिता हैं श्री कृष्ण ही सब रूपों में। पर आप जितने चाहो उतने संबंध ठाकुर जी से बनाओ। पर एक बात सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। संबंध बनाना बहुत आसान होता है, निभाना थोड़ा कठिन है। संसार में भी आप किसी व्यक्ति से संबंध यदि बनाते हैं तो उसको भी निभाना तो कठिन होता है ना। ठाकुर जी के साथ निभाना और कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि आपने एक बार ठाकुर जी को जिस भाव से देख लिया, ठाकुर जी फिर उस भाव को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेते हैं और फिर आप एक दिन जाकर के उस संबंध को भूल जाते हो तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। आपने ठाकुर जी को सखा मान लिया और कहीं आपने 10-15 साल बाद सखा का भाव, सखा का धर्म नहीं निभाया तो ठाकुर जी को फिर गुस्सा आता है कि तो सखा बनाया क्यों जब निभाना नहीं था। तो संसार के लोगों से आप नहीं निभाओगे तो संसार के लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ठाकुर जी से नहीं निभाओगे तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी से संबंध बनाइए बहुत सोच समझ के, और जब बन जाए तो फिर उसको निभाइए। श्री रामानुजाचार्य जी के दक्षिण भारत में ठाकुर जी के साथ में 4 संबंध हैं: पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीरंगम तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास में, तिरुचि के पास में कावेरी नदी के दूसरे तट पर श्रीरंगम भगवान का मधुर स्थान है। आपने दर्शन किए होंगे। वहां पर ठाकुर जी रंगनाथ हैं। शेष शैया पर पौड़े हुए हैं ठाकुर जी, पौड़ानाथ। अच्छा, 2 दर्शन हैं ठाकुर जी के, एक श्रीरंगम में और एक पद्मनाभ स्वामी जी के। दोनों में अंतर क्या है? श्री रंगनाथ भगवान जो हैं वो पौड़े हैं भुजा की टेक लगा करके, और पद्मनाभ स्वामी जो हैं वो सीधे पौड़े हैं और भुजा रखी है शिव जी के, शिवलिंग के ऊपर। वो सुंदर दर्शन है। दक्षिण भारतीयों के पास में एक बहुत सुंदर एक ये निधि है आप लोगों की कि यहाँ पर ऐसे ऐसे दिव्य देश हैं। और श्री रंगनाथ भगवान जो श्रीरंगम में विराजमान हैं, ये राम जी के इष्ट हैं। ये अयोध्या से आए हैं ठाकुर जी यहाँ पर। देवताओं के सेव्य ठाकुर जी थे रंगनाथ भगवान। सब लोग ध्यान से सुनिए। देवता इनकी पूजा करते थे। तब दशरथ जी ने किसी देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया तो देवताओं ने प्रशंसा करके कहा, दशरथ जी आप चाहो तो कुछ मांग लीजिए। तो दशरथ जी ने कहा, देना चाहते हैं तो एक ही वस्तु दीजिए। बोले, क्या? आपके सेव्य ठाकुर जी हमको दे दो। तब श्री रंगनाथ भगवान देवताओं ने दशरथ जी को दिए और वही अयोध्या में विराजमान हो गए। जब लंका पर विजय करके, रावण के ऊपर विजय करके राम जी वापस लौट करके गए तो विभीषण जी जब राज्याभिषेक में आए तो भगवान विभीषण से प्रसन्न होकर बोले, विभीषण कुछ मांगो, क्या चाहिए? तब विभीषण जी बोले, प्रभु आप अयोध्या में राज्याभिषेक करवा लिए, अब आप लंका में आके भी राज्याभिषेक करवा लो, वहां मुख्य अपना गद्दी विराजमान करो, लंका के अधिपति आप ही रहो। ठाकुर जी बोले, हम अयोध्या छोड़ करके तो नहीं जाएंगे।
तो बोले फिर मैं आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाऊंगा, नित्य आपका दर्शन हो ऐसी कोई विधा दे दो। तब दृष्टि पड़ी रंगनाथ भगवान पर, तो विभीषण जी ने कहा इनको हमें दे दो, ये आप जैसे ही हैं। ठाकुर जी बोले ये हमारे सेव्य ठाकुर जी हैं, घर के ठाकुर जी हैं। बोले नहीं नाथ अब यही दे दो। तब भगवान ने कहा ठीक है इनको ले जाओ। रंगनाथ भगवान को लेकर के जैसे विभीषण दक्षिण लंका में जा रहा था, किसी समय कावेरी मैया को भगवान ने वरदान दिया था कि हम गंगा के तट पर विराज गए, यमुना के तट पर विराज गए, सरजू जी के तट पे आ गए। कावेरी ने कहा मेरे तट पर कब आओगे? तब भगवान ने कहा एक समय आएगा हम तुम्हारे तट पर आएंगे। और जैसे ही विभीषण लंका की ओर लेके जा रहे थे ठाकुर जी को, उसी समय कावेरी के तट से जब निकले, विभीषण जी को एक आवश्यक क्रिया के लिए जाना पड़ा। ठाकुर जी को जैसे ही विराजमान किया, लौट करके आए तो ठाकुर जी फिर वहां से उठे नहीं और कहे विभीषण अब हम यहीं रहेंगे। बोले कि मैं दर्शन कैसे करूंगा? बोले चिंता नहीं करो, हमारा जो मुख है वो दक्षिण की ओर है, लंका की ओर है। जब जब तुम अपने लंका में अपने अंतःपुर से दर्शन करोगे तो हमारे शिखर का दर्शन हुआ करेगा। इसलिए दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा गौपुरम जो है वो श्री रंगनाथ भगवान का है। रंगम, श्री रंगम मंदिर भी इतना बड़ा है कि आधा वृंदावन आ जाएगा श्री रंगम मंदिर में। और अब तो वृंदावन बड़ा हो गया, पुराना वृंदावन तो पूरा ही आ जाएगा, इतना बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ भगवान। तो विभीषण की ओर मुख करके, लंका की ओर मुख करके रंगनाथ प्रभु विराजमान हो गए। और आज भी विभीषण कहते हैं कि लंका से ही दर्शन करता है श्री रंगनाथ भगवान का। तो श्री रंगनाथ भगवान, श्री वरदराज भगवान, वो तो सब संभवतः चेन्नई से ज्यादा दूर नहीं है। वरदराज भगवान, कांचीपुरम, श्री रंगनाथ भगवान, श्री वरदराज भगवान, श्री संपत कुमार भगवान और तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी लोग बाग कहने लगे, परंतु वास्तव में उनका मूल नाम तो वेंकटेश भगवान है। भूदेवी, श्रीदेवी, पद्मावती, तिरुपति, इसलिए उन्हें तिरुपति कहा गया। तो इन चारों से रामानुज स्वामी जी के 4 संबंध हैं। श्री रंगनाथ भगवान को वो अपना गुरु मानते हैं रामानुज स्वामी जी, और रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी को अपना शिष्य मानते हैं। भगवान वहां पर गुरु रूप में हैं और रामानुजाचार्य जी शिष्य रूप में हैं। कांचीपुरम वरदराज भगवान, इनके प्रति रामानुजाचार्य जी का पिता का भाव है। वहां भगवान पिता हैं और रामानुजाचार्य जी पुत्र हैं। एक ही ठाकुर जी हैं लेकिन अलग अलग विधा में हैं। बेंगलोर के पास में संपत कुमार भगवान हैं, उनके प्रति रामानुजाचार्य जी का पुत्र का भाव है। ठाकुर जी वहां पुत्र हैं, रामानुजाचार्य जी वहां पिता हैं। और श्री तिरुपति बालाजी शिष्य हैं और रामानुजाचार्य जी वहां गुरु हैं। ये 4 संबंध आचार्य चरण के चारों रूपों में हैं। बहुत पूरा रामानुजाचार्य जी का चरित्र सुनाना पड़ेगा, तब जाकर के चारों विधा पुष्ट हो पाएंगे। ऐसी घटना हुई कि यामुनाचार्य जी विराजमान होते थे श्री रंगम में और श्री रामानुजाचार्य जी विराजते थे कांचीपुरम में। तो रामानुजाचार्य जी के मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा यामुनाचार्य जी से श्रीरंगम जाकर के। रामानुजाचार्य जी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि मैं श्रीरंगम जाऊंगा, यामुनाचार्य जी से दीक्षा लूंगा। लेकिन ठाकुर जी को चिंता हो गई। ठाकुर जी मन में विचार किए, अगर रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य ये दोनों मिल गए तो दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की पताका फहराएंगे कि कलयुग को इसी वक्त विश्राम होना पड़ेगा। सारे जनमानस, पूरी पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा, सब वैकुंठ पहुंच जाएंगे। अगर रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य जी मिल गए तो पूरी पृथ्वी को वैकुंठ पहुंचा देंगे, एक भी जनमानस नहीं बचेगा पृथ्वी पर। तो फिर पृथ्वी चलेगी कैसे?
सोचिए, ठाकुर जी को केवल राक्षसों की चिंता नहीं होती है, दुष्टों की चिंता नहीं होती, कभी कभी ये भी चिंता होती है ठाकुर जी की भक्त ज्यादा मिल गए तो इतना कल्याण हो जाएगा, पृथ्वी चलेगी कैसे। यामुनाचार्य जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, मैं रामानुजाचार्य जी को बुलाना चाहता हूं, आज्ञा दें, मैं कब उनको बुला लूं। बोले 7 दिन में बुलाओ। यामुनाचार्य जी ने अपने शिष्य को कांचीपुरम भेजा, 4 दिन उसको पहुंचने में लगे। ठाकुर जी ने 7 दिन इसलिए बताए कि भाई 4 दिन जाने में लगेंगे, 4 दिन आने में लगेंगे। 8वें दिन जब रामानुजाचार्य जी यहां आएंगे तब तक यामुनाचार्य जी भगवत धाम जा चुके होंगे, इन दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। यामुनाचार्य जी ने अपने किसी शिष्य को भेजा, जाओ रामानुजाचार्य जी को लेके आओ कांचीपुरम से। तो पहुंचने में तो 4 दिन लगे, लेकिन रामानुजाचार्य जी इतने उत्सुक थे यामुनाचार्य जी से मिलने के लिए कि लौट के आने में उन्होंने 3 ही दिन लगाए, 4 दिन नहीं लगाए। तो ठाकुर जी इतने घबरा गए, बोले ये दोनों मिले ही जाएंगे। 7वां दिन का अंतिम क्षण चल रहा था और उसी समय रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे हैं, अंतिम क्षण विश्राम होते ही 8वां दिन प्रारंभ हुआ और श्री यामुनाचार्य जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। दर्शन नहीं हो पाए रामानुजाचार्य जी को। इतना रोए रामानुजाचार्य जी कि मैं जिन गुरु के लिए तड़प रहा था उनके अंतिम दर्शन हो रहे हैं मुझे, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाया मैं। तब ऐसा कहते हैं कि यामुनाचार्य जी की जब पधारे तो उनकी हाथ ऐसा था, 3 उंगली उन्होंने बंद कर ली अपनी, उन 3 उंगलियों से 3 आज्ञा की उन्होंने मानो रामानुजाचार्य जी को। तो रामानुजाचार्य जी ने तीनों आज्ञा बोल दी तो यामुनाचार्य जी की एक एक उंगली अपने आप खुलती चली गई और बिना जीवित अवस्था के भी रामानुजाचार्य जी को सत्संग मिल गया यामुनाचार्य जी का। लेकिन रंगनाथ भगवान से इतने नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी, बोले आपने मेरे गुरु को मुझसे छीन लिया, आपने मेरे गुरु को मुझे दर्शन नहीं करने दिया, अब मैं वचन देता हूं कि मैं श्रीरंगम कभी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर के रामानुजाचार्य जी वहां से चले गए। अभी तो प्रसंग में थोड़ा सुना रहा हूं, कभी अवसर मिले तो आप YouTube पर जयपुर की भक्तमाल कथा सुनना इस वर्ष की। उसमें रामानुजाचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी और श्री चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों का चरित्र सुनाया यथामति जैसी गुरुदेव की आज्ञा। उसमें बहुत विस्तृत प्रसंग है इसका। रामानुजाचार्य जी चले गए। वर्षों बाद ठाकुर जी को इतनी याद आई रामानुजाचार्य जी की, उन्होंने शिष्यों से कहा रामानुजाचार्य जी को लेके आओ। तो बोले वो तो नहीं आएंगे, वो तो वरदराज भगवान की सेवा में हैं और वो वचन दे के गए कि मैं श्रीरंगम नहीं आऊंगा। तब रंगनाथ भगवान, अब देखो एक ही भगवान है, वही नारायण श्रीरंगम में, वही नारायण कांचीपुरम में, वही नारायण तिरुपति में, वही नारायण संपत कुमार हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर बैठे हैं तो अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान शिष्यों से कहते हैं कि तुम कांचीपुरम जाओ और कांचीपुरम में जो मेरा स्वरूप विराजमान है उसको संगीत बहुत प्रिय है। वहां के एक आचार्य हैं, उनके पुत्र बहुत अच्छा संगीत करते हैं, उनके द्वारा संगीत कराओ और संगीत का जब गायन वादन होगा तब मेरा वो स्वरूप प्रसन्न होकर के कहेगा वरदान मांगो, तब वरदान के रूप में रामानुजाचार्य जी को मांग के ले आना। तो श्रीरंगम से अद्भुत संगीत के पुरोधा एक गुरु के पुत्र गए और वहां कांचीपुरम में जाके उन्होंने इतना सुंदर संगीत गाया कि ठाकुर जी प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। बोले वरदान में आपके अति प्रिय रामानुजाचार्य जी को हमें दे दो। तब वरदराज भगवान ने रामानुजाचार्य जी को कहा कि मैंने वरदान में तुमको दिया है, अब तुम श्रीरंगम जाओ। तब आचार्य चरण श्रीरंगम आए, ठाकुर जी नृत्य करने लगे जब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम आए हैं। अद्भुत लीला है, अद्भुत कथा है। तो श्री रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी के गुरु हैं, वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी के पिता हैं, संपत कुमार भगवान रामानुजाचार्य जी के पुत्र हैं
और तिरुपति बालाजी ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं, हमारे गुरु भाई हैं तिरुपति बालाजी। हम भी रामानुजी वैष्णव हैं, तो जब जाते हैं तो श्री तिरुपति बालाजी को प्रणाम करते कहते हैं, गुरु भाई आप ठीक हैं, आनंद में हैं? क्यों? एक ही परंपरा है। तो ऐसा ये पूरा परंपरा और ऐसी ये पूरी पद्धति है, अद्भुत है। उसका अति विस्तार नहीं करूंगा, पर दक्षिण भारत के पास ये जो पृथ्वी के वैकुंठ हैं, आप लोगों को जाना चाहिए। हम तो बहुत दूर रहते हैं दक्षिण से, साल में एक बार आते हैं दर्शन करने के लिए, पर आप लोग यहीं रहते हो। आप लोगों के लिए तिरुपति बालाजी ही वृंदावन है, आप लोगों के लिए कांचीपुरम ही गोवर्धन है, आप लोगों के लिए पद्मनाभ स्वामी यही श्री यमुना जी हैं। ये संपूर्ण व्रजमंडल के रूप में ही आप यहां दिव्य देशों के दर्शन कर लिया करो, ये अद्भुत है। हम तो नहीं जा पाए, पर हमारी तरफ से कोई भी वेंकटेश भगवान को अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर प्रणाम करे आना, और कह आना कि व्यास जी आए थे, उन्होंने कहा था, इसलिए उनकी तरफ से हम आपको प्रणाम करने के लिए आए हैं। बोलो लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। ऐसे निधि आपके दक्षिण भारत में है। हम लोग कल चरित्र सुन रहे थे श्री कबीर दास जी का, और कबीर दास जी के चरित्र में कल हम लोगों ने श्रवण किया कि ना तो उनकी काटापीटी करवा पाए, ना उनको मदरसे में पढ़ा पाए, किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया माता पिता अनुचित उनके साथ करवा नहीं पाए। और फिर हमने सुना कि एक दिन कबीर दास जी ने देखा कि माता जी चक्की पीस रही हैं, और तब उन्होंने कहा कि मां, ये संसार ही चक्की है, इसमें जो आता है वो पिस करके ही जाता है। मां ने कहा नहीं बेटा, बीच में एक जगह है जहां 2-4 बच जाते हैं। तो कबीरदास नाचने लगे, बोले ओहो, ये बीच में जो बच गए हैं 2-4 दाने, बोले मां पता है ये क्या है? बोले क्या? संसार रूपी चक्की में सब पिस रहे हैं, पर जो ठाकुर जी की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है, जो गुरुदेव की शरणागति ले लेता है वो बच जाता है। और अब कबीर दास जी को एक दिव्य चिंता होने लगी। काय बात की चिंता? गुरु बिन कैसे गुण जागे, गुरु बिन कैसे गुण जागे। मुझ पर कृपा है, बहुत ध्यान से सुनिए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मुझ पर कृपा है कि मुझे बाल्यकाल से ही राम नाम प्रिय लगता है, मुझे बाल्यकाल से ही भक्ति भागवत प्रिय लगती है, परंतु गुरु नहीं है जीवन में। मेरे जीवन में एक गुरु तो होने चाहिए, जिन गुरु के आश्रय में रह करके, जिन गुरु की सन्निधि में जाकर के मैं ठाकुर जी की भक्ति को सहजता से प्राप्त कर सकूं। ऐसे गुरु मेरे जीवन में होने चाहिए। क्या करूं? तो गुरु की खोज में रोने लगे। अब मैं छोटा बालक हूं, मैं कहां ढूंढने जाऊंगा गुरु कहां है? बंधुओं, पहली बार जीवन में ऐसा हुआ है, ध्यान से सुनिए। हमेशा सुना गया कि गुरु की सन्निधि में गए हैं तब गुरु ने गोविंद के दर्शन कराए हैं, पर कबीर दास जी के साथ अद्भुत लीला हुई कि गोविंद ने आकर के गुरु का परिचय दिलाया है। गोविंद ने आकर के बताया कि तुम्हारे गुरु कौन है। कैसे? कबीर दास जी रोने लगे गुरु की याद में, और इतना रोने लगे। क्यों रो रहे हैं? आज मां ने डांटा कबीर को, क्यों? अरे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, बड़ी बड़ी बातें करता था, अब रो रहा है बेटा बेटा, क्यों रोता है? तब कबीर दास जी बोले इसलिए रो रहा हूं क्योंकि रोने से जिद पूरी होती है। मैं ठाकुर जी को अपने माता पिता मान करके उनसे रो रहा हूं
संसार का बालक किसी वस्तु के लिए रोता है, खिलौने के लिए रोता है। मैं गुरु के लिए ठाकुर जी से रो रहा हूं कि मुझे गुरु बताओ, मेरे गुरु कौन है। इतना रोए कबीर दास कि आधी रात में आकाशवाणी करके ठाकुर जी को बोलना पड़ा। आकाशवाणी हुई आकाश से, अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो, लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये। छोटी सी अवस्था में अति गंभीर हैं कबीरदास। भाई नभवानी देह तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये। देखे नहीं मुख मेरो मानी के मले छमो को, जात नान गंगा कही मगतन डारिये। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, परे पग राम कहे मंत्र सो विचारिये। ऐसी गुरु दीक्षा किसी की नहीं हुई होगी जैसी कबीरदास जी की हुई। ध्यान से सुनो, आकाशवाणी हुई, किसी को सुनाई नहीं दी, केवल कबीरदास जी को सुनाई दे रही है। बंधु, आकाशवाणी आज भी होती है। कभी कभी जब आप परम धार्मिक हो जाते हैं, परम सात्विक हो जाते हैं, परम निर्वैर निर्गुण हो जाते हैं, तो एकांत में जब आप बैठते हैं तब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं, कभी कहे नहीं, कभी बोले नहीं। वो आकाशवाणी है। ठाकुर जी आज्ञा देते हैं, ठाकुर जी ही आपको आकर के कहते हैं कि तुम ऐसा करो। आपके मन में घर बनाने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। आपके मन में ब्याह करने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। आपके मन में कुछ धन कमाने की इच्छा हुई, ये आकाशवाणी नहीं है। पर इन सब संसार के विचार व्यवहार के बीच में आपके चित्त में कोई परम धर्म करने की इच्छा हो जाए, ऐसा करना चाहिए, ये आकाशवाणी है। खूब धन हो गया, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, प्रॉपर्टियां खरीद ली, दुकानें बना ली, ऑफिसेस बना लिए, लेकिन धन अभी भी बहुत है। तो मन में बात आई, चलो कहीं एक आश्रम बनाते हैं जहां संत सेवा हो सके। अपना नाम नहीं देंगे उसमें, अपने प्रचार के लिए धर्म का कार्य कर रहे हो, वो भी आकाशवाणी नहीं है। मेरा नाम ना आवे लेकिन मेरी सेवा से कुछ परोपकार हो जाए, ये आकाशवाणी। मन में आधी रात बैठे थे और इच्छा प्रकट हो गई कि चलो तिरुपति बालाजी, मन तड़प रहा है दर्शन करने के लिए, ये आकाशवाणी है। ठाकुर जी तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए। मन में इच्छा हो गई। हर बार तो गाड़ी से गए हैं ऊपर तिरुमला, अब की बार पैदल जाएंगे और पैदल चल करके उत्साह में हंसते खेलते नाचते गाते हुए, ये आकाशवाणी है। आज तक कभी एकादशी का व्रत नहीं किया, लेकिन अचानक मन में इच्छा हो गई कि अब एकादशी करनी है। और एकादशी भार के रूप में नहीं, अरे व्रत है मैं तो पिज्जा नहीं खा सकता, मैं तो आज रोटी नहीं खा सकता, अरे मेरे मित्र का जन्मदिन है मैं तो इसमें कुछ खा नहीं सकता। नहीं, इतने उत्साह में आकर के आप एकादशी करते हैं कि आज तो मेरी एकादशी है, परम प्रसन्न होकर के व्रत करते हैं। यह आकाशवाणी के द्वारा की गई क्रिया है। जीवन व्यतीत हो गया, अब इच्छा हो गई कि गुरु जीवन में आने चाहिए, और जिनकी वाणी, जिनका स्वरूप, जिनकी उपस्थिति से चित्त पवित्र हो रहा है, ऐसे किसी का चिंतन करके मन में भाव आ जाए कि इनसे दीक्षा चाहिए, ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी मतलब क्या है? भगवान के प्रति जो प्रेरणा आपके चित्त में प्रकट होती है वो आकाशवाणी से होती है, ठाकुर जी की कृपा से होती है। आपकी मन की वाणी तो संसारी क्रिया कराती है, ये आकाशवाणी है, हरिवाणी है, जो आपको भगवत मार्ग की ओर ले जाती है। हम चेन्नई में रहते हैं, व्रज बहुत दूर है यहां से, बार बार नहीं जा सकते, तो क्या करें, अपने घर को ही व्रजमंडल बना लेते हैं, अपने घर को ही अष्ट सखियों की महल, अपने घर को ही श्री ठाकुर जी का निकुंज बना लेते हैं। प्रवेश करने से अंत तक ऐसा लगे कि ये व्रज का ही कोई गांव है, ऐसी भावना से घर का निर्माण कर दिया, ये आकाशवाणी। तो आकाशवाणी आज भी होती है। भगवत कार्यों के प्रति जो आपके चित्त में प्रेरणा जागृत होती है वो आकाशवाणी से ही होती है। आकाशवाणी करके केवल
कबीरदास जी को बता दिया। क्या बताया? भई नभवानी देह तिलक रमानी, करो करो गुरु रामानंद गरिमाल धारिये। आकाशवाणी हो गई। बोले ए कबीर रो नहीं, तुम्हारे गुरु मिल गए हैं। बोले कौन है मेरे गुरु? बोले काशी में विराजमान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, यही तुम्हारे गुरु हैं। रामानंदाचार्य जी का नाम सुनते ही कबीरदास जी घबरा गए। बोले अरे रामानंदाचार्य जी तो म्लेच्छों का मुख भी नहीं देखते। पूरे काशी में हल्ला यही है कि मैं म्लेच्छ हूं, मेरे माता पिता म्लेच्छ हैं। वो तो म्लेच्छों का मुख भी नहीं देखते हैं, फिर मेरी दीक्षा कैसे होगी उनसे? अब देखो आकाशवाणी एक एक क्रिया बता रही है। क्या? बोले भई नभवानी दे तिलक रमानी। बोले तुम एक काम करो। बोले क्या? अपने अंग पर तिलक धारण करो, सिर पर रामानंदी तिलक धारण करो, 12 तिलक अंग पे धारण करो, और क्या करो? गरे माला धारिये, गले में कंठी माला पहन लो, तिलक धारण कर लो और श्री रामानंदाचार्य जी के पास चले जाओ। बोले देख नहीं मुख मेरो मानिके मिलेच्छ मोको, मेरा मुख नहीं देखेंगे वो मिलेच्छ जान के। जात नान गंगा कही मन तने डारिये। अरे वो किसी मिलेच्छ का मुख देख भी लेते हैं तो तुरंत गंगा स्नान करने जाते हैं, वो मुझे दीक्षा कैसे देंगे? तब आकाशवाणी कहती है ध्यान से सुनो कबीर, क्या करना है। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, कहीं भोर होकर के म्लेच्छों का मुख ना देखना पड़ जाए, इसलिए रामानंदाचार्य जी आधी रात में गंगा स्नान करने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आकाशवाणी बता रही है। बोले ऋषि रामानंदाचार्य जी आधी रात में गंगा स्नान करने जाते हैं, लगभग 2-3 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं कि कहीं किसी म्लेच्छ का मुख ना देखना पड़ जाए। बंधुओं, भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजों से पहले मुसलमानों ने शासन किया, मुसलमानों से भी पहले तुगलकों ने शासन किया भारत के ऊपर। आज हम लोगों की जो स्थिति इतनी, चाहे इकोनॉमी के रूप में हो, चाहे हमारे व्यवहार के रूप में हो, चाहे आज अब तो भारत ग्रोइंग कंट्री बनता जा रहा है दिन ब दिन, पर हमारी इतनी बुरी स्थिति की किसने? शासन इतना किया है भारत के ऊपर, ऐसे ऐसे आक्रांताओं ने। श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में आता है कि अगर रामानंदाचार्य जी पृथ्वी पर नहीं आते तो भारत की दशा आज जो है इससे भी ज्यादा बुरी हो गई होती। क्यों? म्लेच्छों को, तुगलकों को जितना इन्होंने परिवर्तित किया, जितना इन्होंने ज्ञान दिया, जितना इन्होंने भगाया भारत से, उतना कोई आचार्य नहीं भगा पाए। इसलिए रामानंदाचार्य जी बड़े पूजनीय हैं। सब आचार्य पूजनीय, साक्षात राम जी ही रामानंदाचार्य जी के रूप में आए। तो बोले कि वो सुबह स्नान नहीं करते हैं गंगा जी में, रात में स्नान करने जाते हैं, कहीं म्लेच्छों का मुख ना देखना पड़ जाए। इसलिए तुम क्या करो? बोले क्या करूं? बोले जहां रामानंदाचार्य जी रहते हैं वहां से गंगा जी के नीचे उतरने वाली घाट की जो सीढ़ियां हैं वहीं पे सो जाओ और उल्टे सो जाना, लेट जाना। जैसे ही वो नीचे उतरेंगे उनका चरण तुम्हारे अंग पर पड़ेगा और उनके मुख से जो शब्द निकलेगा उसी को गुरु मंत्र मान लेना, हो जाएगी तुम्हारी दीक्षा। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, पैर पग राम कही मंत्र सो विचारी है। देरी मत करो, जल्दी करो। आधी रात का समय, तुरंत श्री कबीरदास जी ने स्नान किया, 12 तिलक अपने अंग पर धारण किए, गले में कंठी माला पहन ली, जो गुरु प्रदान करते हैं वो अपने आप धारण कर लिया। पहुंच गए पंचगंगा घाट, जहां श्री रामानंदाचार्य जी निवास करते थे, और जहां से घाट के लिए नीचे सीढ़ियां जाती हैं वहीं जाकर के लेट गए। सीधे नहीं लेटे, पट्ट लेटे, उल्टे लेटे। क्यों? मेरा मुख देखेंगे तो कहीं म्लेच्छ जान करके अब शब्द ना बोल दें, इसलिए मुख नहीं दिखाऊंगा। लेट गए। रामानंदाचार्य जी निकले और बड़ी तीव्रता से जाते थे कि कहीं मैं स्नान करके लौटाऊं, इस बीच में कोई म्लेच्छ ना आ जाए।
और जैसे ही रामानंदाचार्य जी सीढ़ियों से उतरने लगे, इतने में ही चरण पड़ा, और कबीर दास जी के ऊपर जैसे ही चरण पड़ा, रामानंदाचार्य जी को लगा पता नहीं कौन आ गया नीचे। जोर से उछल करके चिल्लाने लगे, राम 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 राम। तुरंत कबीर दास जी ने प्रणाम किया और सुन करके मधुर वाणी अपने गुरुदेव को चुपके से देख करके वहां से भागे, नाचने लगे, नृत्य करने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। ये पद तो मीराबाई का है, पर कबीरदास जी की जो स्थिति है उसमें फिट हो रहा है, इसलिए मैं गा रहा हूं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब तो राम 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 कहते कहते पूरे काशी में भ्रमण कर रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। मेरे गुरुदेव मुझे प्राप्त हो गए, राम नाम दे दिया है मुझे। अभी तक अच्छा एक घटना और याद आई। कबीरदास जी अपने घर पहुंचे तो घर पहुंच करके राम 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 चिल्ला रहे थे। मां ने पूछा, ए कबीर, तू इतने दिन से राम राम कहता है, लेकिन आज तेरे राम नाम स्वर में कुछ विलक्षणता क्यों लग रही है? तू रोज राम राम बोलता है, पर आज तेरा राम जब मुख से निकलता है तो तेरे आंखों से इतने आंसू क्यों आ रहे हैं? ये कंठ में इतने करुण भाव क्यों हैं? बोले, मां, मैं जलेबी बना रहा था, पर जलेबी बनानी जिनको आती है वो समझ जाएंगे। उसको केवल तल रहा था, लेकिन पाकर के देखता था तो जलेबी तो है, तली हुई तो है, फूली हुई तो है, पर उसमें रस नहीं था, क्योंकि चाशनी में नहीं डाली थी। ये चाशनी कौन है? बोले, कृष्ण नाम, राम नाम, ये सब जलेबियां हैं। हम बिना गुरु के जब इसका उच्चारण करते हैं तो समझो वो तली भुनी तो है, लेकिन जब गुरु हमारे कान में मंत्र बोल देते हैं तो मानो जैसे उस नाम में चाशनी घुल जाती है, उसमें स्वाद आ जाता है। आज गुरुदेव ने नाम सुना दिया है तो अब राम नाम चाशनी बन गई है। मां, अब जितनी बार उच्चारण कर रहा हूं उतनी बार धनुर्धारी राघवेंद्र सरकार मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। मां, मैं क्या बताऊं? वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने और मां, दुनिया के लोग कैसी वस्तु देते हैं, उसका खर्च होने का, लूटने का भय रहता है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने ऐसी वस्तु दी है, आहा। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, हे मीरा के प्रभु
हरस हरस जस गायो, हरस हरस यस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु। वस्तु अमूलक दई मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन ऐसे आकाशवाणी के द्वारा आपकी गुरु दीक्षा श्री रामानंदाचार्य जी से संपन्न हुई। बंधुओं, श्री कबीरदास जी अब तो तिलक धारण कर लिए, गले में कंठी माला पहन लिए, अब तो प्रेम से राम नाम और ऊंचे स्वर में गाते थे, खूब भाव से भजन करते थे। एक बार एक राजा, ये मुगल शासन के तुगलक राजा आदि, तुर्की के राजा आदि, ये सब लोग भारत में आते थे क्योंकि यहां बड़े बड़े सिद्ध संत रहते थे, और वो सिद्ध संत अपने भजन के प्रताप से करते तो वो भजन का प्रताप ही थे, लेकिन वो इन लोगों को चमत्कार लगता था। मरे हुए को जीवित कर देना, बिना धन के, बिना किसी के बड़े बड़े महल खड़े कर देना, ऐसे ऐसे सब क्रिया। सिद्धों की भूमि थी भारत, आज भी है, आज भी बड़े बड़े सिद्ध रहते हैं भारत में। तो ये सब लोग चमत्कार देखने के लिए आते थे भारत में। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, इनके ब्याह आदि भी हो गए। इनके एक पुत्री थी और एक पुत्र था। वे दोनों भी इनके वास्तविक पुत्र पुत्री नहीं थे। उनके विषय में भी कथा आती है कि एक बार एक राजा यहां पर चमत्कार देखने के लिए आया, तो राजा ऐसे नहीं कहते कि चमत्कार दिखाओ, कोई परिस्थिति बिगड़ी दिखती तो वहां ले जाके सिद्धों से बोलते कि इसको सही करके दिखाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो एक बालक, उसकी गंगा जी स्नान करते समय मृत्यु हो गई, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में खूब वैद्यों ने भी प्रयास किए, बड़े बड़े लोगों ने आकर के उसको जीवित करने का प्रयास किया, कोई जीवित नहीं कर पाया। कबीरदास जी बड़े सिद्ध थे, नाम था इनका, तो राजा ने इनसे भी कहा कि बताओ, इसको जीवित करके दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे। तो कबीरदास जी महाराज गए और जाकर के उस शव, फूल गया था पानी में उस बालक का शव, कबीरदास जी सामने खड़े होकर के बोले, राम नाम के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। काशी में भजनानंदियों के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित। दो चार बातें और कहीं, उनसे जीवित हो जाओ। नहीं हुआ जीवित।
अंत में कबीरदास जी बोल गए, मुझ कबीर के भजन के प्रभाव से जीवित हो जाओ। जैसे ही कहा तुरंत वो बालक जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया। और देख करके महाराज सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कबीरदास जी भी बोले, वाह ठाकुर, क्या तुम्हारी लीला। मैंने कहा तुम्हारे नाम से जीवित हो जाओ, तो नहीं हुआ, मेरे नाम से जीवित कर दिया उसको। मानो ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, देखें कबीरदास को अपने ऊपर अभिमान होता है कि नहीं। पर नहीं, कबीरदास जी को अभिमान नहीं है। आहा, ऐसे ही उसको अपना पुत्र माना। एक राजा की पुत्री मारी गई, मर गई, उसको भी इन्होंने अपनी कहानी से जीवित कर दिया, तो फिर वही इनकी पुत्री हुई। ऐसे इनके दो, एक पुत्र एक पुत्री हुई। कबीरदास जी की साखी और दोहे पूरे विश्व को बड़े प्रसिद्ध हैं, परंतु एक बात कई लोगों के मन में आती है कि श्री कबीरदास जी महाराज वो केवल ज्ञान परक भक्त थे, भाव परक भक्त नहीं थे। मतलब जैसा मैंने कल बताया कि भक्तिमती मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, कुंभनदास जी महाराज, ये सब ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप के भक्त हैं। इन्होंने ठाकुर जी के यश को खूब गाया। कबीरदास जी ने ठाकुर जी का यश नहीं गाया, ठाकुर जी का नाम जपो, यही यश गाया। और कबीरदास जी की भक्ति में एक विशेष बात और है, बाकी के सब भक्त दूसरों को समझाते हैं, कबीरदास जी किसी को नहीं समझाते, खुद को समझाते हैं, अपने मन को ही समझाते रहते हैं। रे मन राम भजो, अपने ही मन को समझाया कबीरदास जी ने, दूसरों को नहीं समझाया। कबीरदास जी के इस भाव से पता चलता है कि कबीरदास कह रहे हैं कि भाई दूसरों को ज्ञान बाद में दीजिएगा, पहले खुद को समझाइए, पहले खुद को सुधारिए। तुम सुधर जाओगे, पूरा विश्व सुधरने लगेगा। खुद को संभालो। तो कबीरदास जी के विषय में एक बात सबके मन में आती है कि वे ज्ञान परक भक्त थे, भाव परक नहीं। वो भक्ति नहीं करते थे। ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी। ऐसी भावना लोगों के चित्त में उनके दोहे, शाकी, पद आदियों को पढ़ करके समझ आती है। पर ऐसा ही एक अपराध हो गया हमारे व्रज के रसिक महात्मा से। हमारे व्रजमंडल में सप्त निधियों में जो पांचवी निधि है, पांचवी निधि कौन से हैं? गोविंदेव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण और फिर जुगल किशोर। जुगल किशोर जी को किसने प्रकट किया? जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माही, कुंज निकुंज कीरज धारे, हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर जी को किसने प्रकट किया? हरिराम व्यास। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध पद सब पूरी दुनिया गाती है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। हरिराम व्यास जी का ये पद है। इनका एक पद हम भी अपनी कथा में गाते हैं, वृंदावन सांचो धन भैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया, वृंदावन सांचो धन भैया। वृंदावन के अनन्य रसिकों में इनका नाम आता है। हितरवंश महाप्रभु जी ने इनको आशीष देकर के, दीक्षा देकर के आज्ञा दी है कि नित्य प्रिया प्रियतम तुम्हारी गोद में किलोल करेंगे। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। और बाकी सबके लिए तो अकेले ठाकुर जी प्रकट हुए, हरिदास जी के लिए बिहारी जी प्रकट हुए, भले ही वो युगल ही एक होकर के आए हैं। राधा वल्लभ जी हितरवंश महाप्रभु के लिए प्रकट हुए,
राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए प्रकट हुए, गोविंद देव जी रूप गोस्वामी, मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ हुए, लेकिन हरिराम व्यास जी के लिए तो जुगल प्रकट हुए, राधा सहित ठाकुर जी प्रकट हुए, इसलिए जुगल किशोर नाम। इतने बड़े रसिक, उनके प्रसंग में आता है, एक बार ठाकुर जी की पाग बांध रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो पाग बांधते बांधते ठाकुर जी कभी कभी खेलते हैं अपने श्रृंगारियाओं के साथ, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके संग ठाकुर जी खूब खेलते हैं। कभी अपने मुकुट उतार के फेंक देंगे, कान के कुंडल उतार के फेंक देंगे, बिल्कुल नाप के पैमाने का वस्त्र सिलवाया होगा लेकिन छोटा पड़ जाएगा, कभी बड़ा पड़ जाएगा। कई लोग शालिग्राम जी की सेवा करते हैं तो जब स्नान कराते हैं तो उछल के नीचे लुढ़क जाएंगे। लड्डू गोपाल जी स्नान करते करते 3-4 बार लुढ़क जाएंगे, खूब खेलते हैं ठाकुर जी। तो हरिराम व्यास जी के संग ठाकुर जी खेल रहे थे, कैसे? वो पाग बांधे और जैसे ही पाग बांध करके पाग के ऊपर सिरपेच लगाने के लिए नीचे सिरपेच उठावे, इतने में क्या देखें कि पाग ढीली हो गई, पूरी मुंह पे आ गई, नीचे गिर गई। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6-7 बार जब पाग बांध दी और बार बार खुलने लगी, तो हरिराम व्यास जी बोले ये पाग पहननी नहीं है, शायद इनको दूसरी लाता हूं। दूसरी पहनाई तो वो भी उतार दी। तीसरी पाग लाए और जब तीसरी पाग बांधी तो किसी ने बाहर से आवाज लगाई, बोले जल्दी दर्शन खोलो, इतने सारे दर्शनार्थी खड़े। तो हरिराम व्यास जी बोले जय जय, बहुत देर रह गई है, सुबह तक मैं पाग बांधवे में लगाऊं, नहीं जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर सबन को दर्शन करने। पाग बांधी, ठाकुर जी ने अब की बार भी पाग उतार दी। तो इतना गुस्सा आया हरिराम व्यास जी को, वो उधरी हुई पाग ही छोड़ दी मुंह पे, बोले ऐसे ही खड़े रहो, अब ऐसे ही दर्शन दे दूंगा सबको। अरे सुबह से इतने लाड प्यार में आ गए हो, इतने ज्यादा जो है बिगड़ते जा रहे हो, इतने भाव से हम सेवा करते हैं और आपको बिल्कुल चैन नहीं पड़ता है, एक पाग नहीं बंधवा रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही, नहीं बांधनी अब पाग, और ऐसे ही दर्शन करा दूंगा सबको। अपने पुत्र को बोल गए, भोग आदि पधरा करके दर्शन खोल देना, मैं जा रहा हूं। बोले पिताजी गुस्सा क्यों? बोले ये ऐसे ही काम है यहाँ के, छलिया के पूरे दिन यहाँ की सेवा करते रहे, एक पाग ना बंधवा रहो, गुस्सा करें। बाहर जाकर के हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद भोग प्रसाद होने के बाद जैसे ही पर्दा खुले, आहा, लोग बाग जय जयकार करने लगे, मनोहर झांकी, मधुर झांकी, आहा, आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आज ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी बोले ये लोग मुझ पे व्यंग कस रहे हैं, ये लोग जरूर मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी पाग है, पाग पूरी खुल गई है, तो मुझ पे व्यंग मार रहे हैं कि देखो आज कितने बढ़िया ठाकुर जी सजे। कोई दर्शनार्थी बाहर आया रोता रोता, बोले व्यास जी आज की झांकी तो नेत्रों से जा ही नहीं रही है। बोले सच बता? बोले और नहीं। बोले उधरी वही पाग में तुमको बड़ी बढ़िया लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले उधरी वही पाग, आज ना तो मुख दिख रहा है, ना चरण दिख रहे हैं, ना हाथ दिख रहे हैं, आज तो दृष्टि पाग पे ही अटकी भैया, इतनी सुंदर पाग ठाकुर जी पहन के खड़े हैं। भीतर जाकर के जैसे हरिराम व्यास जी ने देखा तो क्या पाया, आज इतनी सुंदर पाग और उस सुंदर पाग के ऊपर 10-15 मोर पंख ऐसे लटका करके ठाकुर जी ने इतनी सुंदर पाग। पुत्र को बुलाया, हरिराम व्यास जी बोले तूने बांधी पाग? बोले नहीं पिताजी, आप जैसी छोड़ गए थे वैसी थी, पता नहीं कैसे बांध ली। तुरंत हरिराम व्यास जी के नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद होते ही मन में झांकी प्रकट हुई, क्या कि जैसे ही ये, अरे सुनो तो बात, चेन्नई वारेन की जय हो, बात तो सुनो पूरी। मन में झांकी प्रकट हुई कि पाग बंधी कैसे, तो नेत्र बंद करके जब देखा तो क्या पाया कि मैं तो उधरी भाई पाग छोड़ के बाहर चलोगे और गुस्सा में, तब प्रिया जी, तब किशोरी जी आई और किशोरी जी ने आकर के देखी, हैं ऐसे बुरे बावड़े से बन के खड़े हो ठाकुर जी, ये पाग क्यों नहीं बांधी? बोले आज मोए आपके हाथन से बदवावे को मनो, या हमारे हरिराम व्यास को परेशान कर रहे हो, अब आप आए गई हो, अब आप ही बांधो। तो आज की पाग किशोरी जी ने बांधी है ठाकुर जी को, इसलिए इतनी सुंदर लग रही है। देख करके हरिराम व्यास जी झूमने लगे, नृत्य करने लगे। आहा,
ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसी हमारी प्रिया जी। तो बंधुओं, कभी कभी ठाकुर जी बहुत परेशान करें श्रृंगार करावे में, तो श्रृंगार उनके अंग पर पधरा दो और किशोरी जी को ध्यान करो, हे लाडली जी ये आपसे ही श्रृंगार करावेंगे, आप ही आके श्रृंगार करो। और ऐसी भावना करके 10 मिनट बाद हाथ में इत्र लगा के, हे किशोरी जी आप ही हस्त कमल में आके विराजमान है जाओ। आप जैसे श्रृंगार करोगे ठाकुर जी देखना एक वस्तु भी नीचे नहीं गिरेंगे, तुरंत उस श्रृंगार को स्वीकार कर लेंगे, तुरंत स्वीकार। क्यों? अब आपने श्रृंगार नहीं किया, अब आपने किशोरी जी के भाव से श्रृंगार किया। तो कभी कभी ठाकुर जी श्रृंगार अगर धारण ना करें, किशोरी जी का स्मरण करके श्रृंगार धारण कराओ। कभी कभी किशोरी जी के भाव से भी श्रृंगार धारण नहीं करेंगे तो यशोदा जी के भाव से श्रृंगार करो, हे यशोदा मैया आप ही हस्त कमल में आ जाओ, आप ही श्रृंगार करो। फिर श्रृंगार करोगे ठाकुर जी, रोज नहीं। जब बहुत ही परेशान करें ठाकुर जी तब किशोरी जी या यशोदा जी के भाव से ठाकुर जी का श्रृंगार करो। रोज तो वो आपसे तैयार होना चाहते हैं, पर कभी कभी नहीं हूं मैं, तो किशोरी जी का स्मरण करो, तब यशोदा जी का स्मरण करो, ठाकुर जी को तैयार करो।